इंदौर शहर की फिरोज गांधी नगर नवदीप स्कूल के पीछे की रहने वाली एक मां द्वारा अपने बेटे की मौत पर इंदौर के परदेशपुरा थाने में आवेदन के माध्यम से अवगत करवाया है कि रानी चौहान पहले लड़कों से दोस्ती कर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाती है, फिर उनके साथ अश्लील वीडियो और फोटो खिंचवाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है, जिसमें उसके खिलाफ इस प्रकार के कई प्रकरण पहले थाने में दर्ज हैं। उसने मेरे बेटे साहिल सोनी के साथ भी दोस्ती की, फिर अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया, शादी करने के लिए उकसाया। साहिल के शादी करने के बाद परिवार वालों के साथ न रहकर उसे अलग रखा गया, उसे पैसों के लिए तंग विवाह और गांजा बेचने के लिए दबाव बनाया। अन्य लोगों के साथ शादी के बाद भी अंश लोगों के साथ संबंध रखे। इसी कारण वैसे मेरे बेटे को इस प्रकार का आत्महत्या का कदम उठाया है, जिसमें इस प्रकार का कृत्य करने वाली लड़की खुलेआम घूमकर उत्पात मचा रही है। इंदौर प्रशासन से पीड़ित मां द्वारा आरोपी महिला पर कठोर से कठोर कार्यवाही कर न्याय दिलाने अनुरोध स्वीकार जी करें। बताएं कि जो इनका बेटा था तो किस तरीके से आपके घर पे आया था और क्या घटना देखी थी आपने? वो रानी इनसे लड़ रही थी और लड़ते हुए ये रोते हुए गया तो रानी इसके पीछे दौड़ती हुई गई थी और मेरे से पूछ रही थी कहाँ गए, तो मैंने इधर का बताया तो उसके पीछे ये दौड़ती हुई गई थी। उनको परेशान कर रही थी? परेशान कर रही थी और आए दिन ही करती थी, आए दिन इनसे लड़ती रहती थी, झगड़ा करती थी कॉलोनी और मोहल्ले में? हाँ। आपका नाम? रंजिता वर्मा। कहाँ रहती है आप? रोज गांधी नगर। ना कुछ बोल रहे थे क्या हुआ? जी बताए क्या घटना थी? उस दिन जब भैया को सब हॉस्पिटल ले आ रहे थे तो ये मेरी सौम्या भाभी ने बोला मुझे, ये वो ऊपर जब भग के जा रही थी रानी, तो इनने बोला रानी को कि तू ऊपर क्यों जा रही? वो बोलती मैं चुन्नी लेने जा रही हूँ। तो भाभी ने बोला कि मेरे को बोलते, फिर भाभी बोले जाओ भैया तुम भी जाओ। फिर वो ऊपर आई तो मैं पीछे पीछे आ ही रहा था, तो भैया के कन दारू मतलब बाटल बहुत सारी पेन एन सब पड़े थे, वहाँ कागज, तो वो एकदम मेरे को देख के हड़बड़ी में खा गई और फिर मेरे को देखी तो वो घबरा गई। भैया के अगर जीन्स पड़ी थी, फिर वो जीन्स में जेब में ढूंढने लग गई मेरे को देख के, तो भैया की जेब में से पाउच और 10 रुपये मिले थे, तो वो उन्होंने लाके सौम्या भाभी के हाथ में दे दी। हमेशा टॉर्चर करती थी? हाँ टॉर्चर करती थी। उसमें सुसाइड नोट भी था क्या? हाँ सुसाइड नोट वो पूरा मुंह में खा गई थी। कौन खा गई थी ये? वो रानी। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय श्रीवास। तो आप प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं ये करता हूँ कि मेरे भैया को इंसाफ मिले। मैं रहता पास में हूँ, पड़ोसी हूँ मैं भैया का। और ऐसी जी बताएं आपके जो बेटा है, बेटे के क्या घटना घटित हो गई थी? बेटे के साथ में एक लड़की ने पहले तो दोस्ती करी जी। और दोस्ती करने के बाद में उसे नशा करवाया और उसके साथ में अश्लील वीडियो बनाई। ये लड़की कौन थी और लड़की का नाम क्या था? इस लड़की को मैं नहीं जानती थी। तो इससे परिचय कैसे हुआ था आपके बेटे से? इसका परिचय उसने मेरे बेटे को कहीं से पता किया होगा, तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगी, उसका फ़ोन नंबर लिया, उससे बात करी, दोस्तों ने उसकी बात करवाई, फिर वो उसे नशा कराने लगी और नशा कराने के बाद में उसके साथ में उसने कुछ अश्लील वीडियो बना लिए थे। किस तरीका का नशा कराती थी? वो दारू भी पिलवाती थी उसको, कई बार उसको गांजा और वो गोलियां भी खिलवाती थी। तो ये आमने सामने के साथ में रहते थे कि कहीं मार्केट में बुलाती थी उसको बहाने से? नहीं, वो कहीं पर भी हो, उसने बहुत बार ओयो में गई है वो उसके आपके मोबाइल से उसको रिकॉर्ड निकल जाएगा। और वैसे वो उसकी दो लड़कों के साथ में उसने और किया है, जिनके साथ में उसने ब्लैकमेलिंग के केस भी लगाए, उनसे पैसे भी लिए हैं। उसका काम ही यही है। आपके बेटे के साथ किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की? मेरे बेटे के साथ में इस तरह से ब्लैकमेलिंग की कि उसके साथ में नशे के हालात में जो उसने फ़ोटोज़ खींचे हैं, उसके साथ में वो उसको प्रेशर बनाने लगी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं ये तुम्हारे नाम की रिपोर्ट डाल दूँगी। उसने पैसे भी लेने का बोला था, लेकिन मेरे बेटे ने डर के मारे मुझे नहीं बताया, उसको पैसे ना दे करके उसने उससे शादी कर ली। किस समय तक, कब तक इसको शारीरिक मानसिक यातना दी आपके बेटे को? शादी उसने 8 महीने पहले करी थी। वो परिवार के साथ में रहना भी नहीं चाहती थी, वो उसको अलग रख रही थी और अलग रखने के बाद में भी वो अवैध संबंध लोगों से बना रही थी। बेटे को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने रोक दबाव किया, वो उस डिप्रेशन में आके दारू भी पीने लगा, वो सबूत इकट्ठा करने लगी, खुद उसको उकसाती थी लड़ने के लिए और फिर वो भी जो झगड़े की वीडियो थे वो बनाती थी। उसने उसके साइड में भी बहुत सारे सबूत इकट्ठा करे हुए हैं। आपके घर से कुछ सामग्री भी कुछ ले गई, पैसा कौड़ी या किसी तरीके से? नहीं, वो हमारे घर पे आती नहीं थी। वो जिस दिन सुसाइड हुआ था उस दिन आई थी और बीच बीच में जब मैं ऑफिस चली जाती थी, जब ये लोग यहाँ आते थे। उसके परिवार से और कोई लोग आता था आपको मानसिक शारीरिक यातना थे? उसके परिवार से हमारे घर पे कोई नहीं आता था। उसके साथ में उसकी एक बहन है जो भी वो भी ऐसे ही काम करती है। उसकी बहन का नाम? पायल।
इस लड़की के एक नाम नहीं है, ये इसका नाम कभी रिंकी बताती है, कभी रानी बताती है, कभी पायल बताती है। कहाँ का ये स्थान बताती थी पूनम वो, कहाँ बताती की है। निवासी बताती थी? ये कहाँ का निवासी बताती है कि मैं यहाँ ये रहती हूँ? निवासी कहाँ बताती है तो नहीं, अलग अलग उससे आईडी बनाती है और फेक आईडियों से लड़कों से दोस्ती करती है और उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे पैसा हटती है। थाना प्रभारी परदेशीपुरा, जिला कलेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री से आप क्या अपील करते हैं आपके बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना हुई? न्याय दिलाया जाए, जैसा मेरे बेटे के साथ में हो और किसी माँ के साथ ना हो, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम किरण सोनी, आपके बेटे का नाम? साहिल सोनी।